सभी को फिर से मेरा चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप लोग मेरा थंबनेल और मेरा टाइटल को देख के पता चल ही गया होगा कि मैं किस चीज़ में आज बात करने वाला हूँ और आप सबको किस चीज़ को मैं शेयर करने वाला हूँ जो अपना मन का बात है। और आप हो सकेगा तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि आधा देखने से ना किसी किसी को लगता है कि ये क्या बोल के चला गया, समझ में नहीं आता है, और आधा देख के कुछ कुछ का माइंड में कुछ अलग रह जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग लास्ट तक ही देखें वीडियो को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना हमारे अनाजर के लोग। और मैं और एक बात इनपुट करना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मैं ये बात करूँगा तो किसी किसी को लगेगा कि मैं रिलीजन के ऊपर बात कर रहा हूँ, कि मतलब इस रिलीजन का आपकी दोनों मतलब किस किस तरह एंगल से बात कर रहा है, ऐसा टाइप सोच सकता है। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि मैं किसी भी रिलीजन का अगेंस्ट में नहीं हूँ, ना ही किसी का धर्म को मैं गलत बोल रहा हूँ, ना ही किसी का बिलीफ को मैं तेज पहुँचाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने अरुणाचल के लोगों को समझने के लिए और जानने के लिए और सही कदम उठाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सबको मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो नाहरलगुन हेलीपैड ग्राउंड में आपका जो मस्जिद बन रहा था, वो मस्जिद को रुका दिया गया था, लेकिन अभी फिर से वो मस्जिद बनने के लिए शुरू हो रहा है। तो इस पर बिल्कुल ही अपोज करके रखा है अरुणाचल के कुछ यूनियन लोग और बाकी अरुणाचली लोग भी अपोज करके रखा है। और सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि आपका जो ज़मीन है वहाँ पे नाहरलगुन हेलीपैड जहाँ पे मस्जिद बना रहा है, वो मस्जिद का जो मालिक है वो भी एक नॉन एपीएसटी है, और उसका नाम पे वो ज़मीन का अलॉटमेंट कागज़ है, और वो आदमी का नाम से वो मस्जिद बन रहे हैं, मतलब उसका नाम पे नहीं। जो मुस्लिम को जो बिलीव करते हैं, जो मुस्लिम जो अल्लाह को जो बिलीव करते हैं, उसके लिए बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपका सोचने वाली बात ये है कि मतलब जो एक नॉन एपीएसटी है उसको वहाँ पे ज़मीन कैसे मिला हो, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। उसके बाद हमारे यहाँ के लोग को ज़मीन नहीं मिल, लेकिन वहाँ पे जो नॉन एपीएसटी है उसको वहाँ पे ज़मीन मिल चुका है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमको भी लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कहीं से फाइनेंशियल हेल्प तो आ ही रहा होगा, जो आदमी वो मस्जिद को बनाने के लिए इतना बड़ा ज़मीन ले लिया, कहीं ना कहीं से फाइनेंस आ रहा है। तो आप लोग को मैं थोड़ा सा एक बार बताता हूँ कि जब इंडिया पे भी मुस्लिम का इतना दबदबा नहीं था, मतलब उस टाइम पे, मतलब सबसे पहले तो एक दो बलि का बकरा धुना था इंडिया के लोग का भी, कहीं कहीं इस डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में कहीं कहीं बलि का बकरा धुना था। बलि का बकरा नहीं बोल दूंगा, बुरा पाएगा उसका, इसलिए मैं वही बोलूँगा। कुछ कुछ लोग को धुना था। धुनने के बाद वो लोग को फाइनेंशियल भी हेल्प किया है, फाइनेंशियल हेल्प किया। उसके बाद कुछ कुछ ट्रेड होते हैं वो करवाया, कुछ काम काज में एंगेज कराया। उसके बाद वो लोग को भी अल्लाह का कुरान ये सब तो वो लोग सिखाना शुरू किया, तो वो लोग भी अच्छा लग गया, बिलीव हो गया। अच्छा, तो वो लोग भी वहाँ पे धीरे धीरे घुसना शुरू हो गए। ऐसे करके मुस्लिम का यहाँ एंटर हुआ। तो ये चीज़ तो बहुत कंट्रोवर्शियल है और ये जो बहुत लंबा कहानी है। अगर आप उसको जानना है बोलने से एक बार अच्छे से देख लो, मैप में ये गूगल में देख लो कि कैसा हो के यहाँ पे ऐसा हुआ था ना, फॉर्म हुआ था इंडिया में। तो अरुणाचल भी वापस आएगा, अपना स्टेट के बारे में हम बात करेगा, बाकी को बोलने से बहुत लंबा हो जाएगा कहानी भी ना। इसलिए अभी मैं वही सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, जो हमारा यहाँ का जो जो ट्राइबल लोग है, पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इससे हम लोग को अरुणाचल को क्या इफेक्ट हो सकता है बाद में जाके, और क्या इफेक्ट पड़ने वाला है अभी का सिचुएशन में। तो अभी का सिचुएशन में आते हैं और अभी का सिचुएशन का बात करते हैं। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, जो वहाँ का जो मस्जिद बनाएगा बोल रहा है, उसके बाद आपका वहाँ का जो मालिक, असली मालिक है, जो वहाँ का ज़मीन लिया है और जो पैसा फाइनेंस कर रहा है, चलो पैसा फाइनेंस वाला अलग है, वो मत आओ, कहीं का भी हो, कहीं भी फाइनेंस करके मस्जिद बनाने के लिए पैसा दे रहा हो, डोनेशन दे रहा होगा, उसको साथ में रहो। लेकिन जो वहाँ का मालिक है उसका वेरिफिकेशन तो मुझे कभी सुना नहीं है, उससे कभी दिखाया नहीं कि वो आदमी लिया है। बस यहाँ पे अभी का सिचुएशन ये है हमारा अरुणाचल पे, ये सिचुएशन है कि अपना जो लोकल लोग यहाँ का है, वो लोग भी मस्जिद के लिए बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं है। वो लोग चाहता है कि मस्जिद बनो, हाँ ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का जो इंडिजिनस ट्राइब है, जो यहाँ के लोग पता है कि नहीं मस्जिद बनने से यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, वो लोग फिर अगेंस्ट कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे मस्जिद नहीं बनना है। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है वो सब आप लोग को अच्छे से पता है कि यहाँ पे किसका नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे हम लोग अरुणाचल का हो रहा है। हम लोग का, आप लोग का, सबका यहाँ पे अरुणाचल का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है हम लोग का यहाँ पे। क्योंकि आप सोच के देखिए, मानता है वो जो मस्जिद को सपोर्ट कर रहा है वो कोई दूसरा होता तो अलग बात था, लेकिन वो भी कोई दूसरा नहीं, अपने अरुणाचल के लोग हैं। तो हम एक दूसरे के ऊपर ही, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही क्लश हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ही मतलब चल रहा है। जैसे कि लाइक आपको देखिए, कहीं भी कोई भी जगह, कोई भी कंट्री हो, कहीं जैसे कि बांग्लादेश का एग्जांपल लो। बांग्लादेश में भी अभी किस चीज़ में फाइट हो रहा है, किस चीज़ को हो रहा है, वहाँ पे बांग्लादेशी लोग आपका हिंदू लोग को भी भगा रहा है,
बुद्धिस्ट लोग को भी भगा रहा है ताकि वो लोग एक मुस्लिम एक कंट्री बना सके बांग्लादेश में। मैं किसी भी अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, बस एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे भी ऐसा हो के अभी वो लोग का ऊपर रिलीजन के ऊपर ही क्लास हो रहा है धीरे धीरे जाके। तो लाइक दैट हम लोग का यहाँ अरुणाचल पे भी इन फ्यूचर में भी ऐसे हो सकता है, फ्यूचर में भी ऐसे हो सकता है कि हम लोग अब एग्जांपल लेके देखिए। और आपका जैसे कि दुर्गा पूजा होगा तो दुर्गा पूजा में इतना सारा पॉपुलेशन होता, आप लोग मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग जो मेरा हिंदू भाई लोग खराब मत पाना, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। दुर्गा पूजा होता है तो उसमें इतना सारा पॉपुलेशन होता है जितना हम लोग अरुणाचल का एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता, इतना सारा पॉपुलेशन होता है, या उससे ज़्यादा भी होता होगा। मैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट का नहीं बोलूँगा, बस मैं कैपिटल रीजन का बोल देता हूँ। यहाँ पे इतना सारा यहाँ में नॉन एथनिसिटी लोग जब दुर्गा पूजा होता है तो मनाता है। हम लोग या कुछ लोग भी मनाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कम, लेकिन बाहर के लोग ज़्यादा होता है। लाइक एक दिन ऐसा हो सकता है जैसे कि मुस्लिम अभी जैसे कि मस्जिद को एलाउ करते हैं, मस्जिद बन गया, मस्जिद एक बन गया, दो बन गया, तीन चार पाँच छः मस्जिद बन गया। तो हिंदू और जब मुस्लिम में ज़्यादातर पैदा होता है, सुनने में आया है, तो दोनों का ऊपर क्लास हो गया, प्रॉब्लम दोनों का ऊपर बहुत भयंकर सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे अरुणाचल को चल रहा है, तो हम लोग का यहाँ पे किसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, ये चीज़ आप लोग को भी जानना चाहिए, किसको इफेक्ट ज़्यादा होने वाला है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि ये इफेक्ट होने से पहले इस चीज़ को जितना हो सके अभी अपना नाहरगंज यूनिट लोग जो अरुणाचल पोस्ट जो है, जो काम कर रहा है वो बहुत ठीक ठाक काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो हम चाहता है कि अरुणाचल लोग भी समझो कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने से पहले कि इस चीज़ को इसी जगह में रुका देना। क्योंकि जब जैसे कि एक बन गया, बनने के बाद दो तीन चार बन गया तो इतना सारा पॉपुलेशन हो जाएगा, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बिल्कुल वो होगा हो ही नहीं पाएगा, उस टाइम तक बहुत लेट हो जाएगा। तो अभी का समय है, जो जो जन यूथ है, उसके बाद जो आपका बुजुर्ग लोग है, कोई भी है, साथ देना चाहिए, उसका साथ दे के इस चीज़ को रुकाना बहुत ज़रूरी है। और जो इस चीज़ का सपोर्ट कर रहा है, आप लोग भी एक बार सोच के देखिए, जो हमें बोला ला जो अगर इनकेस ऐसा फ्यूचर में होता है तो आप लोग भी खुद को रिग्रेट करके फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। अगर आपका टाइम पे नहीं होने से आपका जनरेशन तो जनरेशन का टाइम में हो सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए अभी समय है, नहीं तो बाद में बहुत लेट हो जाएगा। और मैं आप लोग को एक बात एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोग को नहीं लगता है क्या, आप लोग को नहीं लगता है क्या, मतलब जैसे इंडिया पे मुस्लिम लोग जब एंट्री कर रहा था उस पर भी कहीं से फाइनेंस आके कुछ कुछ ये करके इंडिया पे एंट्री हो गया था। मुस्लिम रिलीजन धीरे धीरे करके ज़्यादा हो गया। तो हम लोग अरुणाचल में भी वही लॉ को अप्लाई तो नहीं कर रहा है कि हम लोग का जो यहाँ के जो ट्राइबल लोग है, जो ट्राइबल होके अभी यहाँ पे मुस्लिम बना है, तो क्या वो लोग को भी कुछ कुछ कहीं बाहर से कुछ वो लोग को भी मैनिपुलेट टाइप से या तो कुछ कर रहा है कि नहीं, मुझे तो पता नहीं। बस मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं, ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, मुझे श्योरिटी नहीं और मुझे पता नहीं। मैं बस ऐसे ही आप उससे ये क्वेश्चन करके देख रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले कहीं एंटर करने से पहले वहाँ का मालिक को पकड़ना पड़ता है। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप ज़मीन का मालिक है, तो ज़मीन का आप मालिक है और उसमें बहुत सारा और भी जगह है, तो हर कोई वो एक जगह को लेना चाहता है, लेकिन उस जगह को लेने के लिए सबसे पहले जो उस मेन मालिक है उसको आप पकड़ना पड़ेगा। उस मालिक को आप पकड़ के उसको पहले आप दाना खिलाना पड़ेगा, रोटी खिलाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आदमी जो उससे खुश होगा, अगर उसको तिक है तुम ले लो, हाँ कर सकता है, ऐसा टाइप हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ऐसा करके लास्ट वो जगह को लेने के बाद जब वो आदमी सब वहाँ सेटल हो जाएगा तो धीरे धीरे करके क्या वो मालिक का ऊपर चढ़ता है कि नहीं, चढ़ जाता है ना। तो ये लाइक दैट मैं भी वही आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप लोग नेगेटिव वे में नहीं पॉजिटिव वे में देखना। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही होगा, वीडियो इतना लंबा भी नहीं करना चाहता हूँ मैं, सिर्फ मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप सब अरुणाचली को समझे, उसके बाद जो इस काम में चल रहा है आप लोग उसका सपोर्ट करना, उसका तो का साथ देना। और लास्ट चलते चलते मैं एक बात बताता हूँ, मेरा ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, सॉरी आई एम सॉरी, ये मेरा कोई मीडिया वीडियो नहीं है। आप लोग इसको मीडिया वीडियो बिल्कुल मत सोचना। आप लोग एक बार जाके आप लोग मेरा बायो में एक बार जाके देखिए, हैं इसमें तब आपको पता चल रहा है। आप लोगों को कभी कभी लगता होगा कि मीडिया है, लेकिन ये बिल्कुल मीडिया चैनल नहीं है, बस मेरा खुद का अपना पर्सनल चैनल है, किसी मीडिया का नहीं है, ना ही किसी कोई आदमी कोई कुछ बोलने से ये करता है वो करता है, ऐसा नहीं है। मैं जब गलत देखता हूँ और जो चीज़ सही है को सही करना चाहिए, मैं वो चीज़ के ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूँ और यहाँ पे आप सबको अवेयरनेस दे सके मेरे तरफ से जितना मुझे पता है वो इसके लिए मैं बनाता हूँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो चैनल में नया है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे बोलता नहीं सब्सक्राइब करो, आज मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि
एक एक आदमी का सब्सक्राइब जब करेगा, सब्सक्राइब करने के बाद वो आदमी जब मुझे कमेंट करता है तो मैं उसका कमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। उसके बाद देखता हूँ हाँ इस चीज़ में मुझे सच में बात करना चाहिए और इस चीज़ को मुझे भी करेक्ट करना चाहिए। इस चीज़ को मैं अच्छे से नोटिस करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता है अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखोगे, तो आप लोग मुझे कमेंट करके आप लोग मुझे बताओगे कि इसमें क्या है, तो मैं भी उसका चीज़ का छानबीन करूँगा और मैं भी इसको जितना हो सके जान के वीडियो लाने की कोशिश करूँगा और वीडियो डालूँगा, ताकि एवर हो कि कोई आदमी सच में गलत है या गलत नहीं है। और इसलिए मैं वही कहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करके रख दीजिए, ताकि आप लोग का कमेंट कभी मैं पढ़ के मुझे भी कुछ मालूम चले। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है मेरा वीडियो। तो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है।